हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आईएएस पॉइंट में। दोस्तों आज जो है हम लोग जो है भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न जो है हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और 4 अक्टूबर को होने वाली प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज के प्रश्नों के बारे में हम लोग जो है बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं। तो आज का जो है हमारा पहला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रूस के किस शहर को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? मतलब रूस के किस शहर को जो है 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है? तो किस शहर को कहा जाता है दोस्तों? वो कहा जाता है मास्को को। किस शहर को कहा जाता है? रूस के मास्को शहर को जो है 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। कैसे कहा जाता है? अब हम लोग जान लेते हैं कि कैसे जो है रूस के 5 शहरों को 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। तो देखो, रूस का मास्को शहर जो है शहर कैस्पियन सागर, काला सागर, बैल्टिक सागर और श्वेत सागर तथा लाडोगा झील से जुड़ा है। मतलब कि ये शहर जो है इन सभी से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए जो है इस शहर को जो है 5 सागरों का पत्तन कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है क्योंकि परीक्षा में पूछे जा सकते हैं इस तरह से प्रश्न, या किसी और तरीके से घुमा फिरा के पूछे जा सकते हैं। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लेना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुर्मुस्क बंदरगाह किस देश में है? तो किस देश में है मुर्मुस्क बंदरगाह? आप लोग बताइएगा, पता हो तो कमेंट में बताइएगा। मुर्मुस्क बंदरगाह जो है रूस में है। कहाँ पे है? रूस में है। कहाँ पे दोस्तों? रूस में जो है मुर्मुस्क बंदरगाह है। अब क्या है, कैसे है, ये हम लोग देख लेते हैं कि कैसे कहाँ पे है। रूस के देखिए, रूस में प्राकृतिक बंदरगाह कम है। मुर्मुस्क बंदरगाह उत्तरी ध्रुव सागर का एकमात्र पत्तन है। मतलब मुर्मुस्क बंदरगाह जो है उत्तरी ध्रुव सागर का एकमात्र पत्तन है। यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण वर्ष भर हिमयुक्त रहता है। मतलब जो ये मुर्मुस्क बंदरगाह है, रूस में प्राकृतिक बंदरगाह कम है। मतलब रूस जो है वहाँ पे प्राकृतिक बंदरगाह बहुत कम है, पर मुर्मुस्क बंदरगाह जो है उत्तरी ध्रुव सागर का एकमात्र पत्तन। मतलब उत्तरी ध्रुव सागर का एकमात्र पत्तन कौन है? मुर्मुस्क बंदरगाह। कौन है? मुर्मुस्क बंदरगाह उत्तरी ध्रुव सागर का एकमात्र पत्थर है। यह उत्तरी अटलांटिक, कहाँ पे? उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के कारण वर्ष भर हिमयुक्त रहता है। मतलब उत्तरी अटलांटिक जो है वो ठंडा है ना, तो इस वजह से जो है वर्ष भर क्या होता है, मुर्मुस्क बंदरगाह मतलब हिमयुक्त रहता है, बर्फीला टाइप का रहता है एकदम। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए जो है हमारा ये बी वाला कथन सही है, रूस। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। हमारा जो है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कूट में है। हाँ, तो देखिए दिया है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। नदी मुहाना, मतलब फिर रोन भूमध्य सागर, सोन उत्तरी सागर, यूराल कैस्पियन सागर। तो उपर्युक्त में से कौन से कथन जो है हमारे यहाँ पे सही है? किस कथनों को लेकर है? तो वो है जो है नदी मुहाना। तो नदी और मुहाना मतलब कि इस साइड वाला नदी है, इस साइड वाला मुहाना है। यहाँ से नदी चलती है, ये नदी है, ये मुहाना मतलब यहाँ पे आके मिलती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो है कौन सा कथन सही सुमेलित है, इस पे मतलब बात करनी है। तो जो है हमारा जो ये वाला है, कौन सा सही सुमेलित नहीं, यहाँ पे देखो क्या दिया गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो है कौन सा सही सुमेलित है, इसको छांट के अलग कर लेते हैं, जो बचता है वही हमारा सही हो जाएगा, जो सुमेलित नहीं है। तो रोन सागर भूमध्य सागर से ये सुमेलित है, और यूराल सागर कैस्पियन सागर ये भी सुमेलित है। तो हमारा बचता है बी वाला ऑप्शन 2, मतलब ये सुमेलित सही नहीं है। यहाँ पे सोन सागर से मतलब कोई और सागर मिलता है, तो इस वजह से जो है हमारा दोस्तों बी वाला ऑप्शन सही होता है। तो यहाँ पे भी बी वाला हमारा ऑप्शन सही होगा क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। चलिए अब इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, रोन यह अल्पस पर्वत से निकला जिनेवा झील से है, भूमध्य सागर में जो गिरती है। मतलब ये है जो है आल्प्स पर्वत से निकलकर जिनेवा झील से होते हुए भूमध्य सागर में गिरती है। सीन यह जो है नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। कहाँ पे? यह नदी इंग्लिश चैनल में गिरती है। यूराल एशिया तथा यूरोप के मध्य सीमा बनाती है।
तथा कैस्पियन सागर में गिरती है। अतः स्पष्ट है सीन जो है यह इंग्लिश नदी चैनल में गिरती है, मतलब इंग्लिश चैनल में गिरती है। और यहाँ पे क्या दिया है, उत्तरी सागर में दिया हुआ है। इस वजह से जो है हमारा गलत होता है, बी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, अब चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा चौथा क्वेश्चन क्या है, अफ्रीका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अफ्रीका को लेकर, अफ्रीका का एटलस पर्वत मोड़दार पर्वत है जो है, किलीमंजारो तथा केन्या ज्वालामुखी पर्वत है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? यहाँ पे सही है की बात की गई, अगले वाले में सही नहीं है की बात की गई थी, पर यहाँ पे जो है सही है की बात की गई है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है दोस्तों? यहाँ पे जो है हमारे ये भी सही है और ये भी सही है। तो यहाँ पे अगर हमारे ये दोनों सही हैं तो हमारा जो है सी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है दोनों कथन हमारे सही है ना। एटलस पर्वत अफ्रीका का एक मोड़दार पर्वत है जिसका विस्तार यूरोप तक है। एटलस पर्वत जो है वह अफ्रीका का मोड़दार पर्वत है ना, और जो मतलब यूरोप तक है, मतलब अफ्रीका से यूरोप तक है इसका विस्तार। ठीक है, अफ्रीका स्थित जो है किलीमंजारो तथा केन्या ज्वालामुखी जो है, ज्वालामुखी पर्वत है, मतलब केन्या अफ्रीका स्थित जो है किलीमंजारो तथा केन्या पर्वत जो है ज्वालामुखी पर्वत है। तो ये भी हमारा कथन जो है सही है। ठीक है दोस्तों, ये किलीमंजारो पर्वत जो है अफ्रीका में स्थित है, याद रखना आप लोग, अगर नोट्स में हो सके तो नोट कर लीजिए। चलिए अब बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। हमारा जो है अगला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़े हैं, ध्यान से देखना है कि ये क्वेश्चन जो है अफ्रीका में स्थित झीलों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या होगा। मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर जो यहाँ पे है वहाँ पे सही क्रम क्या होगा, कि यहाँ पे कारण जो कूट ये दिए गए हैं इसमें सही क्रम मतलब पहले कौन सी है, फिर पहले कौन सी है, फिर पहले कौन सी है। तो यहाँ पे जो है हमारा कौन सा जो है सही है, देखो यहाँ पे पहले एक वाला आता है, फिर दो वाला, फिर तीन वाला, फिर चार वाला, फिर पांच वाला। तो मतलब पहले ये अफ्रीका की झीलों का उत्तर से दक्षिण की ओर, पहले ये उत्तर से दक्षिण की ओर, फिर दूसरा ताना झील ये भी उत्तर से दक्षिण की ओर, विक्टोरिया झील ये भी उत्तर से दक्षिण की ओर। तो इस तरह से जो है सही कालक्रम हमारा यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे सही होता है। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में देखिए, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, थोड़ा डिटेल्स में अच्छे से बनाया हुआ है। अफ्रीका में स्थित झीलों की ओर जो है सही कालक्रम इस प्रकार है, पहले जो है नासिर झील, फिर ताना झील, फिर अबाया झील, फिर विक्टोरिया झील, फिर न्यासा झील ना। तो इस प्रकार जो है ये हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, नील नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, यह विक्टोरिया झील से निकलकर अटलांटिक सागर में गिरती है। कहाँ पे गिरती है, अटलांटिक सागर में गिरती है। दूसरा क्या है, इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, दूसरा है। तीसरा क्या है, श्वेत नील तथा नीली नील इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। तो यहाँ पे जो है हमारे कौन सा कथन सही है और कौन सा गलत है, यहाँ पे मतलब सही कथन को हम लोगों को चुनना है ना। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हमारा सही होगा जो है, हमारा यहाँ पे सही है एक वाला और दो वाला। तो हमारे एक दो सही है तो फिर हमारा बी वाला ऑप्शन सही होगा ना। तो जब हमारे ये दोनों कथन अगर सही होते हैं तो हमारा बी वाला ऑप्शन यही सही होगा। तो इस प्रकार हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अब देख लेते हैं कैसे सही है, एक्सप्लेनेशन में हम लोग कैसे हम लोगों का बी वाला ऑप्शन जो है सही है। यहाँ पे दिया हुआ है बी वाला ऑप्शन, यह विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है, अतः कथन एक गलत है। उल्लेखनीय है कि विक्टोरिया झील अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है। मतलब कि यहाँ पे जो है विक्टोरिया झील जो है निकल कर, मतलब विक्टोरिया झील जो है विक्टोरिया झील से निकलकर भूमध्य सागर में गिरती है, अतः कथन एक हमारा जो है वो गलत है।
यहाँ पे गलत है कि दिया गया है, कथन एक हमारा गलत है। ठीक है, विक्टोरिया झील जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी झील है, इससे होकर विषुवत रेखा गुजरती है, अतः कथन 2 हमारा सही है। और फिर जो है यहाँ पे दिया गया है युगांडा, इथोपिया, यिंस सूडान से होकर बहती है और श्वेत नील नदी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं ना। तो हमारा कथन 3 सही है। तो इस प्रकार जो है हमारा बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही होता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हम लोगों का अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट जो है, अफ्रीका की बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में युग्मों में विचार कीजिए। अफ्रीका की जो बहुउद्देशीय परियोजना है उसके बारे में है ना। तो यहाँ पे दिया है नदी और ये दिया है परियोजना, इसके बारे में हम लोगों को देखना है। पहला क्या है, जायरे ओवन, पहला जो है जायरे नदी है और ओवन परियोजना है। जायरे नदी पे ओवन परियोजना स्थित है। और नाइजर सेन्नार परियोजना, श्वेत नील इंगा। तो यहाँ पे कौन सा सही है, मतलब कि यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है, यहाँ पे नहीं है कि बात की गई है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों हम लोगों का सुमेलित जो है वो नहीं है, तीनों मतलब तीनों जो हैं वो सुमेलित नहीं है। ये वाला हमारा तीनों सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो है जायरे, मतलब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे दिया है ना, देखो वहाँ पे दिया गया था कि जायरे नदी जो है, जायरे नदी पे कौन सा स्थित है, तो जायरे नदी पे जो है ओवन स्थित, वहाँ पे दिया गया, पर सच्चाई में तो कुछ और है। जायरे नदी पे इनगा वाला स्थित है और नाइजर पे कैजी वाला, कैजी स्थित है और श्वेत पे ओवन स्थित है। ठीक है दोस्तों, उस प्रकार जो हमारे तीनों गलत हैं, तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है सही होता है। देखते हैं, इस प्रकार हमारा डी वाला ऑप्शन सही होता है। जो ओकांसोबो बांध जो है बेल्टा नदी घाना पर है, वह बांध जो है निर्माण से बेल्टा नामक कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है। मतलब कि इस बांध से जो है बेल्टा नामक कृत्रिम झील का, एक झील दो प्रकार की होती है ना, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम, तो कृत्रिम झील का निर्माण हुआ है। तो यह अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ये भी याद रखना। बेल्टा नामक झील जो है वह अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अफ्रीका की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो आप लोग बताओगे कि बोल्टा नामक जो झील है, बेल्टा नहीं, बोल्टा नामक जो झील है वह जो है अफ्रीका की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का है, अफ्रीका की कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 भागों में काटती है। मतलब अफ्रीका की कौन सी नदी जो है विषुवत रेखा को 2 भागों में काटती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अफ्रीका की कौन सी नदी है जो विषुवत रेखा को 2 भागों में काटती है। तो यहाँ पे जायरे नदी की भी हम लोग बात किए ही थे। तो जायरे नदी जो है वो अफ्रीका जो है विषुवत रेखा को 2 भागों में काटती है। ये याद रखना आप लोग, जो है अफ्रीका को 2 भागों में काटती है। अफ्रीका अफ्रीकी नदी, मतलब अफ्रीकी नदी जो है अफ्रीका की नदी है, वह विषुवत रेखा को 2 भागों में 2 बार काटती है। मतलब 2 भागों में 2 बार काटती है, ये भी याद रखना कि 2 भागों को 2 बार में काटती है। ठीक है, अब चलिए इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। दिया गया यहाँ पे जो है, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पे दिया गया है अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी नदी जायरे कांगो, यह अफ्रीकी नदी उच्च भूमि से निकलती है तथा अटलांटिक महासागर में गिरती है। यह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है और सेनेटनी तथा लीचिंग स्टोन जलप्रपात इसी पर स्थित है। ये भी याद रखना कि जो है स्टेनली और तथा लिविंग स्टोन जलप्रपात इसी नदी पे स्थित है। कौन से, जायरे नदी पे। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल का विस्तार निम्नलिखित में से किन देशों में है। लिविंग में, जिम्बाब्वे में, अंगोला में, दक्षिण अफ्रीका में और बोत्सवाना में। ठीक है, तो कहाँ पे है ये आप लोगों को जो है, अगर आप लोग क्वेश्चन का आंसर पता रहा करें ना, तो मैं कितना भी बताया करूँ, आप लोग कमेंट में जरूर बताया करो
क्योंकि ये जो आप एक बार कमेंट में लिख देते हो तो डिटेल्स में पता रहे क्वेश्चन के बारे में, तो डिटेल्स में आप लोग कमेंट में बताया करो, तो वो चीज़ आपको जो है माइंड में सेट हो जाता है, तो वो कभी गलत नहीं होता। यहाँ पे जो है दोस्तों हम लोगों को कालाहारी मरुस्थल कौन कौन से दोस्तों में है, तो कालाहारी जो मरुस्थल है वो हमारा होगा जो है यहाँ पे चौथे और पश्चिमी दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना में। तो यहाँ पे हमारा 4 और 5 सही होता है, ये तीनों जो है गलत होते हैं ना। तो जब 4 5 हमारे सही होते हैं तो देखते हैं 4 5 कौन सा जो है, हाँ सी वाला ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों हमारा सही होगा, 4 और 5। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं, एक्सप्लेन में इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कालाहारी मरुस्थल का विस्तार दक्षिण अफ्रीका तथा बोत्सवाना में है। उत्तरी मतलब कि दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, मतलब दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल आपसे पूछा जाता है तो कौन है, दक्षिण अफ्रीका का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, जिसका विस्तार उत्तरी अफ्रीका, माली, मोरक्को, अल्जीरिया और जो है ट्यूनीसिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान, मिस्र तक है। ये चीज़ आप लोग याद, ये चीज़ नोट्स में नोट कर लेना, क्योंकि ये चीज़ बहुत प्रश्न बनते हैं, सभी एग्जामों में बनते हैं कि जो है सहारा मरुस्थल कौन कौन से देशों में है, तो उत्तरी जो है उत्तरी अफ्रीका, माली, मोरक्को, अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, नाइजर, चाड, सूडान तथा मिस्र में। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो जो है इसको जो है आप लोग लिख लेना नोट्स में अपने, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विश्व के सबसे बड़े ऊंचे तापमान वाले स्थलों का अल अजिया कहाँ पे स्थित है, वो कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो वो जो है स्थित है हमारा, अच्छा 10 वाला क्वेश्चन, 10वां नंबर का क्वेश्चन है ना, इसका आंसर तो आप लोग कमेंट में ही देते हो, तो इस बीच का भी आंसर आप लोग कमेंट में ही दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे जो है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।